हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड यूनिटरी मेथड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस चीज़ें देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और यूनिटरी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस बुक पे मैम इस बुक का सॉल्यूशन बता दीजिए, उस बुक का सॉल्यूशन बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि क्लास 5 की बुक चाहे जो भी हो, टॉपिक सेम होते हैं और सबका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम होता है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ के इजीली कोई भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी तक मैंने बहुत सारे चैप्टर्स क्लास 5 के पे वीडियोस किए हैं, तो आप वो सारे वीडियोस देख के वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जिसमें टाइम, टेम्परेचर, मनी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, बहुत सारे चैप्टर्स पे मैंने वीडियोस किए हुए हैं। तो आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट, और वहां से जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रॉफिट मीन्स होता है फायदा और लॉस मीन्स होता है नुकसान। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके लिए हमें दो चीजें और जाननी पड़ेंगी। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने में हम कोई भी सामान परचेज करते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं और कोई सामान परचेज करते हैं तो उस समय जो हम पैसा देते हैं वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। और जब हम किसी सामान को बेचते हैं और कोई सामान बेच के हमें जो पैसा मिलता है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही डिपेंड होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस। सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस यानी हमने कोई सामान, सपोज एक पेन हमने 10 रुपीज में खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस है हमारे पेन का। तो 10 रुपीज में हम खरीद रहे हैं और हम सेल कर दे रहे हैं सेम पेन को, यानी एसपी। हमारा एसपी कितना है, सपोज 15 है। मतलब हम 10 रुपीज का कोई पेन खरीद रहे हैं और 15 रुपीज का वो ही सेम पेन हम बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा है। तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होता है तो उस केस में हमें प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें उस केस में प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम कोई चीज़ 10 रुपए में खरीद के ला रहे हैं और वही सेम चीज़ 15 रुपए में बेचते हैं, तो हमें ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा होगा। अब प्रॉफिट हमें होगा कितने का, अब हमें ये पता करना है। तो प्रॉफिट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। और ये भी एक छोटा सा है कि हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो बड़ा नंबर है हमारा 15, तो 15 में से हमने 10 माइनस किया तो हमारा नंबर आया 5। मीन्स हमें ₹5 का प्रॉफिट हुआ है। अब यही सेम क्वेश्चन हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपोजिट करते हैं। सपोज हमने पेन परचेज किया है 20 रुपीज़ का, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज़। अब वही सेम पेन हम सेल कर दे रहे हैं 17 रुपीज़ में। मीन्स 20 रुपीज़ का हम खरीद के ला रहे हैं लेकिन उसको बेच रहे हैं हम 17 में। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस बड़ी हो गई सेलिंग प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है तो उस केस में हमें होता है लॉस, क्योंकि हमें तो लॉस होगा। हम कोई चीज़ 20 रुपीज़ दे के खरीद रहे हैं और वही सेम चीज़ किसी को हम 17 में बेच देंगे तो हमें लॉस होगा। अब हमें लॉस हुआ कितने का, तो लॉस का अमाउंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। तो सीपी कितना है 20 माइनस 17 करेंगे तो आंसर आएगा 3। मीन्स हमें 3 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस। तो किसी को भी आपको अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट समझाना है तो हमेशा छोटे अमाउंट को लेके समझाएं और इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता के समझाएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो ये था, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिकली देख लिया। अब हम इस बुक का एक क्वेश्चन लगाते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा,
रशीद बायज एन ओल्ड लैपटॉप फॉर ₹16,800। बायज मतलब खरीदा, तो खरीदा मतलब इसकी क्या हो गई, ये कॉस्ट प्राइस हो गई 16,800 एंड स्पेंड ₹800 ऑन इट्स रिपेयर। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई आप लोगों को। अब जैसे कोई लैपटॉप खरीद के लाया है इतने में और उसके रिपेयरिंग में वो 800 और स्पेंड कर दे रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा लग रहा है इसमें, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। ये होता है ओवरहेड एक्सपेंस। तो ओवरहेड एक्सपेंस को भी हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेते हैं। ओवरहेड एक्सपेंस मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज, सपोज एक बुक हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, वो बुक की कॉस्ट है ₹100, लेकिन हमें मार्केट हम जो जा रहे हैं तो जाने में हमारा ₹10 लग रहा है और वापस आने में भी हमारा ₹10 और खर्चा हो रहा है कन्वेंस का। तो यानी ये बुक अब हमको टोटल कितने की पड़ गई, 100 + 10 + 10 मतलब 120। तो टोटल जो हमारा खर्चा हो गया वो 120 हो गया, मतलब अब हमारा ये जो कॉस्ट प्राइस पूरा हो गया 120 हो जाता है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है कि एक लैपटॉप है जो 16,800 का है, फिर उसके रिपेयरिंग में ₹800 और स्पेंड हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो अब इसका अमाउंट कितना हो गया, 0 0 8 8 16 का 6 कैरी 1 7 1। तो अब इसका अमाउंट हो गया, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 17,600। इफ ही सेल्स द लैपटॉप फॉर ₹20,000, सेल्स मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी है, वो उस लैपटॉप को कितने में सेल कर रहा है, 20,000 में सेल कर रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो हमें चेक करना है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। तो यहाँ पे एसपी अमाउंट बड़ा है, तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो इसका मतलब हमको होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर जो बड़ा है अमाउंट उसमें से छोटे अमाउंट को माइनस कर देंगे, मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस आया है 20,000 और हमारा कॉस्ट प्राइस है 17,600, माइनस करेंगे 0 0 0 में से 6 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो दिया यहाँ 1, इसने 1 बोरो दिया यहाँ 9, 10 - 6 4, 9 - 7 2 और यहाँ 0। तो हमारा आंसर आएगा 2400। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया होगा। तो इसमें आगे और भी क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो इसी बेसिस पे आप ये 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और या आप पढ़ाते हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपको वर्बली बता देती हूँ। जैसे तेजस गॉट अ प्ले स्टेशन फॉर ₹, इतना। तेजस ने प्ले स्टेशन खरीदा, प्ले स्टेशन का कॉस्ट कितना है, यानी प्ले स्टेशन का जो सीपी है वो 48,999 है। एंड ही स्पेंड ₹800 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, उसको लेके आने में उसका 800 और खर्चा हो गया। तो ये हमारा हो गया ओवरहेड एक्सपेंस। तो इसको ऐड कर देंगे, 9 9 8 9 17 का 7। तो टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया वो ये हो गया। अब सेलिंग प्राइस, उसको सेल किया है कितने में, 45,000 में सेल किया है। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 49,799 और सेलिंग प्राइस कितना है, 45। तो यहाँ पे लिखते हैं सीपी और एसपी। अब देखते हैं यहाँ पे सीपी बड़ा है, तो सीपी बड़ा है इट मीन्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस का अमाउंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, मीन्स बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करेंगे। 49799 में से 45000 को माइनस करेंगे, 99740। तो ये जो अमाउंट आया 4799, ये हमारा आ गया लॉस। तो एक मैंने प्रॉफिट का क्वेश्चन बता दिया, एक लॉस का क्वेश्चन बता दिया, बाकी के 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।